लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये कहेगा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं की आवाज दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीडी क्वालीफाई करो क्वालीफाई करो क्वालीफाई करो। सीडी क्वालीफाई को मौका दो मौका दो मौका दो। सीडी क्वालीफाई को मौका दो मौका दो मौका दो मौका दो मौका दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ हम बैठे हैं। आज वो देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का प्रदेश बन गया। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी रेट हरियाणा में है। और ऐसे में सीटी को लेकर जो सीटी इम्तिहान सरकार ने कराया, उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जिन नौजवानों ने, उनको ना तो इम्तिहान के लिए बुलाया जा रहा है, ना ही उनको सीधा इंटरव्यू जब हो उसके लिए बुलाया जा रहा है। केवल 4 गुना की शर्त रख दी सरकार ने। ये 4 गुना की शर्त अगर रखनी थी तो फिर ये सीटी का इम्तिहान कराने का क्या मायने थे। पहले ही इतनी बेरोजगारी, सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। सरकार में जो पदों की जो लिस्ट आ भी रही है भर्ती घोटालों में या तो कैंसिल ही हो रही है, फिर भी कोई निकलती है तो उसमें हरियाणा के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा। और जो ले दे के फिर भी जो बचते हैं पद, उनमें ये सीटी वाली कंडीशन से हरियाणा के कितने लाखों नौजवानों को उनको मौका नहीं मिल रहा। हमारी मांग है सीटी क्वालिफाइंग करने वाले सारे युवाओं को मौका मिले, उनको बुलाया जाए, उनको इम्तिहान में बिठाया जाए, इन पदों के लिए उनको इंटरव्यू पर बुलाया जाए। ये मांग लेकर हमने आज प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस और NSUI, प्रदेश की युवा कांग्रेस NSUI ने आज बहुत अच्छा सफल प्रदर्शन किया हिसार के अंदर, और ये लगातार कर रहे हैं। मैं बधाई देना तो युवा कांग्रेस को, दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को, और जो वरुण चौधरी जी जो हमारे NSUI के प्रभारी हैं, लगातार इन्होंने प्रत्येक लोकसभा में, करनाल लोकसभा में कर चुके हैं, सोनीपत लोकसभा में कर चुके हैं, फरीदाबाद में कर चुके हैं, और अब हिसार के अंदर इन्होंने जो प्रदर्शन करने का काम किया है। तो ये युवा कांग्रेस सीटी को लेकर अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कल मीटिंग थी बेंगलोर में कांग्रेस की थी, और उधर वो NDA भी कर रही है। कहते जी हमारे पास 38 पार्टियाँ आ गई हैं। देखिए, ये तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति रहेगी। सब अपनी पार्टियां चुनाव से पहले अपने गठबंधन भी करेंगी, कुछ पार्टियां ठगबंधन भी करेंगी, मगर प्रदेश और देश में लोग जागरूक हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने जो वायदे करके सरकार बनी थी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे चंडीगढ़ की बात हो, उन वायदों पे पूरी नहीं उतरी। लोगों में बड़ी निराशा है सरकार को लेकर, लोग बदलाव चाहते हैं, और इसीलिए जो विपक्ष का गठबंधन जो बना है वो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है देश की राजनीति में। सर, हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ गया है, तो कितना मुआवजा मिलना चाहिए? कि हमारी मांग है, हमारे सारे विधायकों के साथ हुड्डा साहब मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी मिले थे राज्यपाल जी को, और उन्होंने ज्ञापन में जो 40,000 प्रति एकड़ की मांग करी है कि कम से कम 40,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए, और साथ में जो 20 से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है हरियाणा में, बाढ़ को लेकर डेथ्स हुई हैं, यहाँ जो है कम से कम 20 लाख की प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद की जाए सरकार द्वारा। इसके अलावा ये भी एक मैंने मांग उठाई, जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं, जिन गाँव में डूबा आ गया, तकरीबन रकबा डूब गया, आबादी के इलाके में आया वो अलग, लेकिन जहाँ पर रकबा भी डूब गया पूरा, उन गाँव के कम से कम 3 महीने तक के बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएं, क्योंकि गाँव में 36 बिरादरी प्रभावित हो जाती है जब इस तरह की कठिनाई का समय होता है। तो 3 महीने का बिजली का बिल भी उनका माफ़ किया जाए। 3 प्रमुख मांगे हमने उठाई हैं। कितनी उम्मीद है कि चुनाव जो है लोकसभा के उस समय से पहले हो सकते हैं, इस तरह की गतिविधियाँ होंगी? क्योंकि ये तो सरकार ही बताएगी। कांग्रेस की कितनी तैयारी? लोगों की तैयारी है, लोग प्रदेश में तैयार है। हरियाणा प्रदेश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जाए चाहे विधानसभा का चुनाव हो जाए, लोग पूर्णतः तैयार हैं। लोग वोट की चोट से भाजपा जजपा की इस सरकार को करारा जवाब देंगे, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में
एक पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर बनती जा रही है। जो जिस तरीके से पिछले दिनों में 6 महीने से जो ज्वाइनिंग्स हुई, लगभग 30 के करीब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वो प्रतीक इस बात का है कि लोगों ने बदलाव, धरातल में बदलाव हो चुका है। हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि भाजपा जजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इंडिया जो कल गठन किया है सारी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस के समेत, तो उसमें क्या आपको लगता है कि संयोजक कन्वेनर कोई रखना चाहिए इस पे, या कांग्रेस को ही होना चाहिए, कांग्रेस के किसी नेता को? देखिए, ये इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रहित और देश सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं और इंडिया से बढ़कर कोई नाम नहीं। क्या चल पाएगा? जैसे कि लोग कह रहे हैं केजरीवाल कांग्रेस, मैंने कह दिया कि भाई देश सेवा से बड़ा कोई काम नहीं और इंडिया से बड़ा कोई नाम नहीं। आप बताओ कोई नाम। कई नेता जो है वो पहले चले गए थे। जब लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इससे पहले कहा गया कि उनकी हवाई जहाज निकल रहा था, कोई ट्रेन की किसी की थी, कुछ थी। आपने इनका देखा क्या? 38 जो है 15 नॉर्थ ईस्ट की थी, 15 उतनी लोकसभा सीट नहीं है जहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप विश्लेषण जो इनके 38 इकट्ठे करने पड़े इनको, उनके बारे में विश्लेषण दीजिए, कौन किस कैसे इकट्ठा हुआ है। तो आपको सर, तलवंडी राणा के लोग 6 महीने से जेजेपी के लोग बड़े खुश हैं। दीपेंद्र जी वो कह रहे हैं उनको बुला लिया, ठीक ठाक हो गया मामला। इंडिया के बनने के और ये जो विपक्षी एकता के, मैं समझता हूँ बीजेपी प्रेशर में आई दिल्ली में, तो जो है तो इस बहाने मैं समझता हूँ बीजेपी ने आनंद फानंद में भानुमति का कुंबा इकट्ठा किया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो इस रूप में इन्होंने इकट्ठे किए 38 के करीब लोग। लेकिन वो जो भाजपा की जो नीति रही है, चाल चेहरा रहा है कि हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और। तो ये इकट्ठा तो किया गया पैरेलल मीटिंग दिखाने के चक्कर में, लेकिन ये क्या इनमें वास्तविकता है, इनके कितने गठबंधन में क्या गहराई है, तो समय बता। जेजेपी को कैसे देखते हैं? जेजेपी को बुलाया हरियाणा के गठबंधन को, हरियाणा में जेजेपी का गठबंधन का जनाधार मैं नहीं मानता। कि मैं ये मानता हूँ कि इस बात में जो बीजेपी के बहुत से नेता जो कह रहे हैं, चाहे वो हमारे धुर विरोधी भी रहे हों, लेकिन जो बहुत से नेता कप्तान अभिमन्यु से लेकर वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, उनकी बात में दम है कि जेजेपी का ज़्यादा जनाधार